परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। परीक्षित ने कहा कि मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया है। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते ले जाते हैं। मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताएं। मुझे डर लगता है। मैंने मरने की अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। आसन्न मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बताइए। समय अधिक नहीं है। ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बातें बताइए और मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरण में लीन हो जाऊं। मुझे ऐसा कथा सुनाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं। अंत समय प्रभु का नाम ओठों पर आना मुश्किल बात है। मात्र 7 ही दिन में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी, यह तो अशक्य ही है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिन में मुक्ति का पाना असंभव सा ही है। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगता है। राम नाम जल्दी ओठों पर नहीं आता। रामचरितमानस में बाली ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार न हुआ। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सोचते हैं जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आसरा लूँगा। भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है। मैं किसकी शरण लूँ? मैं अपने परमात्मा की ही शरण लूँ। वे तो मुझे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु पांडव वंशी हूँ। अब बिना ईश्वर से मेरा कोई नहीं है। परीक्षित ने ईश्वर का आसरा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारकानाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में था ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु भगवान का हूँ। नाथ मैं आपका हूँ। हे द्वारकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ। शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारकानाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा। सो भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी वहाँ पधारे। श्रृंगार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी दिगंबर हैं। वासना का वज्र छूट गया था। 16 वर्ष की अवस्था है। कमर पर न तो मेखला है और न लंगोटी। अजान भाव हैं। वक्ष स्थल विशाल है। दृष्ट नासिका के अग्रभाग पर स्थित है। मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है। वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी भी है। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं हैं। व्रति ब्रह्मकार है। वे ब्रह्मचिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देवान बुलाता है उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं
इसे दे की जरूरत नहीं है, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं है ना। मुनि जान गए कि ये तो शंकर के अवतार श्री सुखदेव जी पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखो। व्यास जी सोचते हैं, भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, यह मैं नहीं जानता। कैसा निर्विकार है। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए सुखदेव जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली। मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझे जैसा पापी और विलासी के यहाँ वे नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन मरण को क्या करना चाहिए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। उसे किसका श्रवण जप स्मरण और भजन करना चाहिए। गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो तो दोनों नरकवासी होते। लोभी गुरु और लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम घबराता क्यों है। अभी 7 दिन बाकी हैं। मैं तेरे पास से कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे तो आनंद मिला है और परमात्मा के जो दर्शन हुआ है वही दर्शन तुझे कराने आया हूँ। मुझे जो मिला है वह तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में 1 बार बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में भजनानंद इतना मिलता है कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आती। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे। प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूट गया यह भी मुझे खबर नहीं है। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायण हूँ। कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहाँ रहा। भगवान बादरायण। सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन बैराग शब्द से व्यक्त हो सकता है। बादरायण के स्थान पर शुक शब्द का प्रयोग चल सकता था क्या। भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। सुखदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया। सुखदेव जी बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था। व्यास जी सारा दिन जब तप किया करते थे और भूख लगने पर सारे दिन में केवल 1 बेर खाते थे। केवल बेर का ही आहार करते थे, अतः वे बादरायण कहलाए। ऐसे बादरायण के सुखदेव जी पुत्र हैं जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो, वह दूसरे को सुधार कर सकता है। सुखदेव जी में वे दोनों पूर्णतः थे। आज के सुधारकों में त्याग और संयम दिखाई ही नहीं देता। वह दूसरों को क्या सुधारेंगे। मनुष्य पहले अपने आप को ही सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो। सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे, मेरे नारायण का स्मरण करो। तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। शांति शांति शांति।